आत्मा की जागृति ही उत्थान का आधार है। मानव मन की शांति ही तो अस्तित्व का सार है। आओ जागृत साधकों, मन बुद्धि का सकल तम हरे। धूमिल होती मानवता में संवेदना की अरुणता भरे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, स्वागत है आप सभी का एक बार एक नए दिव्य अनुभव के साथ। आज का जो दिव्य अनुभव है वो है अनुजा पाटिल जी का, जिसका शीर्षक है स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। आकाश मार्ग से वाइट कलर का एक दिव्य रथ जा रहा था। उस रथ में 3 दिव्य नारियां बैठी हुई थी। यह दृश्य मुझे एक दिव्य अनुभूति में दिखाई दिया। मेरे देखते ही देखते वह रथ आकाश से धरती पर चला आया। उन देवियों ने मुझसे कहा, चलो हम तुम्हें लेने आई हैं। मैंने पूछा, आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगी? वे बोली, जब तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगी तो तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा। इतना कहकर उन्होंने मुझे अपने साथ रथ में बिठाया और हम आसमान की ओर बढ़ गए। वह रथ जहाँ जाकर रुका वह कोई साधारण स्थान नहीं था, वह एक दिव्य लोक था। वहाँ के कण कण में इतनी दिव्यता झलक रही थी कि उसे शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। मैंने उनसे पूछा, यह कौन सी जगह है? उत्तर मिला, स्वर्गलोक। मैंने उत्साहित स्वर में कहा, स्वर्गलोक में आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? उन्होंने कहा, हम तुम्हें स्वर्ग की शोभा दिखाना चाहते थे। इसके बाद तो मैं घूम घूम कर स्वर्ग के नज़ारे देखने लगी। वहाँ बहुत ही सुंदर और भव्य महल बने हुए थे, जिनकी दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती थी। मैंने ऐसी भव्यता का दर्शन आज से पहले कभी नहीं किया था। उन देवियों ने मुझसे पूछा, तुम्हें सबसे सुंदर महल कौन सा लगा? मैंने कहा, सबसे सुंदर यह बता पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो सारे ही महल एक से बढ़कर एक हैं। फिर वे मुझे एक महल में ले गए। उस महल की भव्यता के बारे में तो क्या ही कहना। उस महल की दिव्यता और भव्यता सभी महलों से कई गुना अधिक थी। उस महल के कोने कोने से स्वर्णिम प्रकाश छिटक रहा था। वहाँ हर एक वह साधन उपलब्ध था जिसकी लालसा एक मनुष्य को होती है। इस मायावी चकाचौंध को देखकर किसी का भी मन भ्रमित हो सकता है, लेकिन जिसने भव्यता और दिव्यता के उद्गम स्रोत को पा लिया हो, जुगनुओं की टिमटिमाहट भला उसे क्या भ्रमित करेगी। जिसे संपूर्ण सागर की अथाह जलराशि मिल गई हो, वह भला नदी तालाबों के जल में क्यों डुबकी लगाएगा। इन मन लुभावने साधनों को देखने के बाद भी मेरी आत्मा कहीं ना कहीं असंतुष्ट थी, क्योंकि आत्मा को तृप्त करने वाले सद्गुरु भगवान का स्वरूप वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मेरा मन उदास हो गया। मैंने उदास स्वर में कहा, यहाँ सुख सुविधा के सभी साधन तो हैं, लेकिन मुझे मेरे सद्गुरु भगवान का स्वरूप कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ न मुझे कोई सत्संग भवन दिखाई दे रहा है और न ही कोई आश्रम जहाँ जाकर मैं सत्संग सुन सकूं या सेवा कर सकूं। मेरी इन बातों को सुनकर वे देवियाँ बोली, यह स्वर्ग लोक है, मृत्यु लोक नहीं। यहाँ कोई सत्संग भवन या आश्रम नहीं होता। यहाँ चारों ओर केवल भव्यता ही होती है। भूल जाओ गुरु दरबार, सत्संग भवन, तुम्हारे सतगुरु भगवान का स्वरूप। यहाँ के सुख ऐश्वर्य को भोगो। यहाँ की प्रत्येक वस्तु तुम्हारी है। जिन साधनों को देखकर अब तक मैं प्रसन्न हो रही थी, अब वे सब केवल मिट्टी के ढेर ही मानिंद लग रहे थे। मैंने उसी क्षण कह दिया
क्षमा कीजिएगा, मुझे न ही स्वर्ग के सुख चाहिए और न ही यहाँ की संपदा। कृपया आप मुझे पुनः मृत्यु लोक भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ मेरे प्राणाधार मेरे सतगुरु भगवान का आश्रम है, जहाँ जाकर थके हुए मन को शांति और विश्राम मिलता है। उन्होंने एक गेट की ओर संकेत करते हुए कहा, वह रहा मृत्यु लोक का रास्ता। मैं बिना विलंब किए उस गेट से बाहर निकली और साधना में बैठ गई। अंतर जगत में गुरुदेव प्रकट हुए और सत्य असत्य का मर्म समझाते हुए बोले, आप अच्छे कर्मों के द्वारा स्वर्ग के सुखों को तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन गुरु चरणों की सेवा, गुरु का पावन पुनीत दरबार और सत्संग विचारों रूपी अमृत रस धारा इस मृत्यु लोक में ही प्राप्त हो सकती है। जो सुख और आनंद गुरु कृपा से आपको यहाँ प्राप्त हुआ है, वह लाख प्रयास करने के बाद भी कहीं और नहीं मिलेगा। आप सभी के हाथ में इस दिव्य संपदा को प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है, लेकिन इसकी महत्ता को न समझते हुए आप लोग न ही सत्संग में आते हो, न ही सेवा के लिए घर से बाहर निकलते हो और न ही साधना करते हो। इस अवसर के निकलने के बाद आप हाथ मलते न रह जाओ, इसलिए इसे कसकर थाम लो। अधिक से अधिक साधना सेवा करो और दृढ़ निश्चयी होकर गुरु आज्ञा में निरंतर चलते रहो। धन्यवाद। जय महाराज जी की जय। श्री राम।